हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब मैंने इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 का ऑलरेडी बता दिया है कि ये कैसे पार्ट 2 कैसे इस्टेब्लिश होगा। अब मैं उसमें आपको स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 1 बताऊंगी। ठीक है, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1। अब देखो इधर चैप्टर नंबर 1 बात करता है रिकवरिंग पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, आपको पता चल गया। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आ गया रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या है, पेड़ क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने हमेशा ऐसे ही डिपिक्ट किया है सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 6 में आ गया सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कोई रिकवर करेगा तो किसी के पास से तो डिस्पोजिशन होगा, तो वो सूट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा 7 में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसकी क्या हो गई, रिकवरी हो गई। ठीक है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। बॉल है, बॉल बनाई है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी रिकवरी। ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखना आमने सामने है ना। और इसके बाद लास्टली चीज हो जाती है, मान लो कोई एक ऐसा ओनर है, लाइबिलिटी है एक इंसान की जिसके पास पोजीशन है जो कि ओनर भी नहीं है, टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन डिलीवर करना किस चीज की, या तो इमूवेबल या तो मूवेबल, इमूवेबल या फिर मूवेबल। समझ में आ गया, 4 ही सेक्शन है इसमें। अब चलते हैं बेरेट की रीडिंग पे। रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो जो पर्सन इंटाइटल्ड है पोजीशन के स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो रिकवर कर लेगा। कैसे, मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी, सीपीसी में प्रोवाइडेड है। ठीक है, इधर कोई इशू नहीं है, स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सूट क्या हो, कौन सा, एक ऐसा पर्सन जो डिस्पोजेस हो गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इसमें क्या, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, कंसेंट नहीं थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स में है तो ठीक है, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ही और एनी पर्सन, ठीक है, जो भी पोजीशन में है, क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाय सूट रिकवर पोजीशन देयर ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। ये हो गया। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। अब ये जो है लिमिटेशन के बारे में बता रहे, कब, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। ये हमने ऑलरेडी सीपीसी में पढ़ रखा है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन और अगेंस्ट गवर्नमेंट और 6 मंथ्स के बाद नहीं आ सकता। नेक्स्ट इसके बाद नो अपील, कोई भी अपील लाई नहीं करेगी डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, पास इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन और शैल एनी रिव्यू, कोई रिव्यू भी नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन। अब देखो ये सेक्शन जो है वो बार भी नहीं करता है, और जो अपील और रिव्यू है वो अराइज भी नहीं होगी, कोई भी ऑर्डर जो भी है सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद। नेक्स्ट इसके बाद है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। एक मूवेबल प्रॉपर्टी, अब उसकी रिकवरी। अब जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है वो ड्यू कोर्स में सीपीसी के तहत कर लेगा, है ना। अब इसमें बात आती है ट्रस्टी की। ट्रस्टी में sue under this act for the possession of movable property to beneficial interest in which the person from whom he is trustee is entitled। ठीक है, पोजीशन सेक्शन में पोजीशन के लिए किस चीज का, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, फॉर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, किसके लिए, जिसका वो ट्रस्टी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में सूट कैसे सपोर्ट होगा, टेम्परेरी या फिर कोई स्पेशल राइट है। ठीक है, किस चीज की, पोजीशन की। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास पोजीशन है, ठीक है, किस चीज का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, सफिशिएंट है इस सेक्शन में सूट इंस्टीट्यूट करने का कि अरे मेरा पोजीशन है इस चीज पे, मुझे रिकवरी दो, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। अब पर्सन इन पोजीशन जो कि ओनर नहीं है, डिलीवर करना है अपनी पोजीशन उसको जो कि हकदार है, उसका एंटाइटल्ड है। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन कंट्रोल पर्टिकुलर आर्टिकल का मूवेबल प्रॉपर्टी है जो, ठीक है, ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर। अब मैंने आपको पहले बताया था इमूवेबल दोनों हो सकती हैं, पर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ मूवेबल के बारे में बात हो रही है। नॉट द ओनर, ही मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर। डिलीवरी की बात आ जाती है तो ऑब्वियसली मूवेबल है, वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था। नेक्स्ट है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कौन कौन सा, व्हेन द थिंग क्लेम, मैंने क्लेम की है कोई चीज, इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट से एज द एजेंट और ट्रस्टी, वो क्या है, उसका एजेंट या ट्रस्टी है। नेक्स्ट है व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। क्या है, कॉम्पनसेशन इन मनी में है तो क्या है, प्लेंटिफ के पास एडिक्वेट रिलीफ नहीं है उस चीज को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। अब क्या है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है
उस चीज़ का डैमेज या फिर जो लॉस है वो एसरटेन करना, या फिर व्हेन पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिव। पोजीशन है, थिंग क्लेम्ड है और रॉन्गली क्या है वो ट्रांसफर हो गई है किससे, प्लेंटिव से। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे केसेस में आपको क्या करना है, पर्सन इन पोजीशन, पोजीशन में है, मूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, कंपल कर लिया जाएगा। ठीक है, पर्सन एंटाइटल्ड को कि वो इमीडिएट पोजीशन दे। अब ये सारी क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि एजेंट या ट्रस्टी, एज एन एजेंट या ट्रस्टी आप कर रहे हो, या फिर मनी मांग रहे हो, या फिर एक्चुअल डैमेज जिसका एसरटेन नहीं कर पाते हो, या फिर रॉन्गली ट्रांसफर्ड हो गई हैं प्लेंटिफ के द्वारा आगे। Unless and until the contrary is proved, the court shall, in respect of any article of movable property claimed under clause B or clause C, claimed under clause B या फिर clause C, money या फिर actual damage जिसका नहीं है, presume, क्या presume करेंगे, that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, और as the case में भी ये हम already पढ़ चुके हैं, that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। अब देखो क्या है, अगर loss हो जाता है तो money loss होगा, और इधर loss हो जाता है इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एसरटेन करने का कॉज बाय इट्स लॉस, तो पता नहीं चलता ना कि क्या है। तो जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि क्या है, लॉस हो चुका है, और इधर भी क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। लॉस की वजह से, दोनों के लॉस की वजह से ये दोनों चीजें कॉज हुई हैं, क्या, मनी का कॉम्पनसेशन या फिर डैमेज जिसका एसरटेन नहीं किया जा सकता प्राइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, इतना ही था ये, ज़्यादा सेक्शंस नहीं है इसलिए जल्दी कंप्लीट हो जाता है, सारे काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे सेक्शन से चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हो। तो तब तक के लिए चलते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू।